कर दिए कोई। नमस्कार नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है दी मेकर्स अकेडमी में। मैं आपका साथी अजय। तो दोस्तों, आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हमारा होगा जनगणना। ठीक है दोस्तों, वो हमारा क्या होगा, जनगणना के बारे में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। लगभग से आपका कौन सा एग्जाम हो, जनगणना के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले तो हम करेंगे थोड़ा सा जो हमारे जो केंद्र से मतलब देश से रिलेटेड है ना, उसकी जनगणना के बारे में, और फिर हमारी हरियाणा राज्य करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको सीटी में जनगणना से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा दोस्तों। ठीक है, चाहे वो किसी प्रकार से हो। तो दोस्तों, अब ये जनगणना वाला प्रश्न देखो आप। ठीक है दोस्तों, पहली बार जनगणना की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? ठीक है, जनगणना देखो, जनगणना के जनसंख्या के अध्ययन को कहते हैं क्या है? जनसंख्या के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं डेमोग्राफी। ठीक है दोस्तों, डेमोग्राफी कहते हैं किसको? डेमोग्राफी किसे कहते हैं दोस्तों? हम जनसंख्या के अध्ययन को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं हम? जनसंख्या का अध्ययन। मैं आपको दोस्तों ये जो हमारा इंडिया वाली बता रहा हूँ पहले थोड़ी जीके। ठीक है दोस्तों, इंडिया के बारे में जो जनसंख्या से रिलेटेड जो आपके पेपर में क्वेश्चन बन सकते हैं, पहले मैं आपको वो बता रहा हूँ। फिर मैं आपको बताऊंगा हमारे हरियाणा राज्य की जो जनगणना है ना, 2011 वाली भी बता दूंगा, और जो 2022 में जो डाटा है ना आर्थिक सर्वेक्षण में, वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, लेटेस्ट डाटा आपसे पूछा जाएगा तो वो ही पूछा जा सकता है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022 में जो आपका प्रकाशित हुआ वो। चलिए दोस्तों, तो हम शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, अब देखो पहली बार जनगणना कब हुई थी? पहली बार जनगणना देखो, पहली बार भारत के अंदर पहली बार जनगणना ना, भारत में पहली बार जनगणना, पहली बार जनगणना भाई। ठीक है, पहली बार जनगणना हुई थी भाई मौर्य काल में। ठीक है, पहली बार जनगणना कब हुई थी? मौर्य काल में हुई थी। पहली बार जनगणना मौर्य काल में। पहली बार जनगणना आपकी कब हुई थी दोस्तों? मौर्य काल में हुई थी। ठीक है दोस्तों, पहली बार जनगणना कब हुई थी आपकी? मौर्य काल में हुई थी। आधुनिक भारत की पूछ ले आपको, आधुनिक भारत की जनगणना पहली बार कब हुई थी? तो आधुनिक भारत की हुई थी भाई, आधुनिक भारत की जनगणना हुई थी 1872 में। ठीक है, उस टाइम कौन था? लॉर्ड मेयो था। लॉर्ड मेयो क्या था? आपका देश का वायसराय था। ठीक है, लॉर्ड मेयो आपका क्या था? वायसराय था, लॉर्ड मेयो। ठीक है, फिर उसके बाद आपको पता है कि जनगणना कितने अंतराल के बाद होती है? अंतराल कितना है जनगणना का? जनगणना का अंतराल है 10 वर्ष के बाद होती है। ठीक है दोस्तों, 10 वर्ष के बाद आपकी क्या होती है? जनगणना होती है। हर एक 10 साल के बाद आपकी जनगणना होती है। ठीक है दोस्तों, और नियमित कब शुरू हुई थी? नियमित रूप से आपकी जनगणना कब शुरू हुई थी? नियमित रूप से आपकी जनगणना शुरू हुई थी 1881 में। 1881 में, उस टाइम भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड रिपन था। ठीक है दोस्तों, लॉर्ड रिपन। ये भी आपसे क्वेश्चन ये दोनों पूछे जा सकते हैं कि जब 1872 के अंदर भारत की पहली बार जनगणना हुई थी तो भारत का वायसराय कौन था? भारत का वायसराय था लॉर्ड मेयो। जब 1881 में जब भारत की रेगुलर जनगणना जब शुरू हो गई थी 1881 के अंदर, तब लॉर्ड कौन था? लॉर्ड रिपन था। ठीक है वायसराय, क्या आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, और ये कौन सी सूची का विषय है दोस्तों? कौन सी सूची का विषय आपका जनगणना आपकी समवर्ती सूची का विषय। ठीक है दोस्तों, समवर्ती सूची। और आपको जनसंख्या पूछ ले दोस्तों तो, ठीक है दोस्तों, तो जनसंख्या कौन सी आपकी? तो जनसंख्या आपकी है संसूची का। ठीक है दोस्तों, जनसंख्या आपकी क्या है? संसूची का। अब आपसे पूछा जा सकता है इंपॉर्टेंट जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। जनगणना का महाविभाजक वर्ष। ठीक है दोस्तों, और आपसे क्या पूछा जा सकता है? लघु विभाजक वर्ष। तो आपका देखो, लघु मतलब क्या होता है? आपका छोटा होता है, और महा का मतलब आपको क्या होता है? बड़ा होता है। तो पहले कौन आया होगा? पहले देखो भाई, पहले महाविभाजक होया होगा। ठीक है, पहले महाविभाजन होया होगा। ठीक है, जनसंख्या में बहुत ज्यादा बदलाव कब हुआ था? वर्ष 1921 में हुआ था। ठीक है,
तो जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष कौन सा कहलाता है? 1921 वाला कहलाता है आपका। लघु विभाजक वर्ष आपका कहलाता है 1951 कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब आपसे पूछा जा सकता है कि इतना ये आपने नोट कर लिया होगा, इतना आपने नोट कर लिया, तो मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ आपके लिए दोस्तों। नेक्स्ट पेज पे मैं आपको बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पेज पे मैं आपको बताता हूँ। देखो आप, पहली बार जातीय जनगणना कब हुई थी? पहली बार जातीय जनगणना कब हुई थी? ठीक है दोस्तों, पहली बार जातीय जनगणना कब हुई थी दोस्तों? पहली बार जातीय जनगणना कब हुई थी दोस्तों? आपकी जातीय जनगणना हुई थी 1931 में, पहली बार जातीय जनगणना। ठीक है दोस्तों, जातीय जनगणना पहली बार कब हुई थी? जातीय जनगणना पहली बार हुई थी 1931 में। ठीक है दोस्तों, 1931 में हुई थी। और 1901 से लेकर 1911 तक आपके देश की जनसंख्या क्या थी? 1901 से लेकर 1911 तक आपके देश की जनसंख्या 1911 तक जनसंख्या क्या थी दोस्तों? स्थिर थी। ठीक है, जनसंख्या क्या थी? स्थिर थी, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। और 1911 से 1921 तक दोस्तों उसमें पहली बार जनसंख्या घटी थी हमारी, जब क्या चल रहा था 1911 से 1921 तक। ठीक है दोस्तों, प्लेग रोग फैल गया और सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तब पहली बार जनसंख्या घटी थी। पहली बार जनसंख्या क्या हुई थी? पहली बार जनसंख्या घटी थी। कितनी घटी थी दोस्तों? 77 लाख घटी थी। 77 लाख घटी थी। ठीक है दोस्तों, ये भी आपसे पूछा जाता है कि एकमात्र राज्य जहां पर ऋणात्मक जो जनसंख्या वृद्धि दर रहती है, जनसंख्या रही है, तो जो 2011 वाली, वो कौन सा राज्य है? वो आपका नागालैंड राज्य है दोस्तों। वो आपका कौन सा राज्य है दोस्तों? वो आपका नागालैंड राज्य है, जहां पर क्या रही है दोस्तों? आपकी ऋणात्मक वृद्धि रही है। ठीक है दोस्तों, लेकिन 1951 से 1981 तक है ना, 1951 से 1981 तक हमारी क्या हो गई थी? जनसंख्या लगभग दुगनी हो गई थी। जनसंख्या क्या हो गई थी? दुगनी हो गई थी। ये भी बात आप याद रखना दोस्तों, जनसंख्या क्या हो गई थी? हमारी दुगनी हो गई थी। ठीक है दोस्तों, और राष्ट्रीय जनगणना आयोग की स्थापना कब हुई है? राष्ट्रीय जनगणना आयोग, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ राष्ट्रीय जनगणना आयोग। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय जनगणना आयोग, राष्ट्रीय जनगणना आयोग की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो वो आपकी 2000 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, सन 2000 में आपकी क्या हुई है दोस्तों? राष्ट्रीय जनगणना आयोग की स्थापना हुई है। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय जनगणना। तो ये दोस्तों मैंने आपको प्रथम, इसके शुभंकर क्या था इसका? प्रथम शुभंकर भी पूछा जा सकता है आपसे। प्रथम शुभंकर मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, देख के, परगणक शिक्षिका। ठीक है दोस्तों, मैं आपके लिए नोट्स तैयार करके लाया हूँ दोस्तों। अभी अगर कोई जो मेरे को नया नया डाटा मिल रहा है, मैं आपको देख के बता रहा हूँ। और प्रथम जनगणना कमिश्नर कौन था? प्रथम जनगणना कमिश्नर आपका कौन था? प्रथम जनगणना कमिश्नर, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये कौन थे आपके? डब्ल्यू प्लाडेन। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने दोस्तों हमारी जो जनगणना से रिलेटेड जो पुराने क्वेश्चन है जो बन सकते थे एग्जाम में, वो मैंने आपको बता दिए। ठीक है दोस्तों, जनगणना में जो मैंने आपसे बन सकते थे वो मैंने आपको बता दिया दोस्तों। अब मैं आपको 2011 की जनगणना बता देता हूँ दोस्तों, थोड़ी सी देश की 2011 की। ठीक है दोस्तों, 2011 की जनसंख्या में क्या क्या महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, उससे रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, वो मैं आपको अभी बता देता हूँ दोस्तों। ठीक है, इसमें आप देखो दोस्तों, इसमें क्या आएगा देखो। तो ये तो आपको पता ही है कि दोस्तों जनगणना 2011। ठीक है दोस्तों, इंडिया का जिक्र कर रहा हूं दोस्तों मैं। ठीक है, इसमें क्या है दोस्तों, सर्वाधिक जनसंख्या कौन से जिले में है दोस्तों? सर्वाधिक जनसंख्या और न्यूनतम जनसंख्या। ठीक है दोस्तों, सर्वाधिक जनसंख्या आपकी कौन सी जिले में दोस्तों? सर्वाधिक आपकी है उत्तर प्रदेश में दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है दोस्तों, सर्वाधिक जनसंख्या कौन से जिले में? आपके उत्तर प्रदेश में। और न्यूनतम जनसंख्या आपकी कौन से जिले में दोस्तों? सिक्किम जिले में। ठीक है दोस्तों, सिक्किम जिले में। और आपका यह आपको पूछा जा सकता है कि न्यूनतम साक्षरता वाला जिला,
न्यूनतम साक्षरता वाला जिला वो है अलीराजपुर, मध्य प्रदेश के अंदर है अलीराजपुर, अलीराजपुर एमपी में, ठीक है दोस्तों, एमपी में। और आपसे क्या पूछा जा सकता है, न्यूनतम जनसंख्या के जिले में सिक्किम, नहीं, न्यूनतम जनसंख्या सिक्किम राज्य में दोस्तों, जिला मैंने यहाँ पर लिख दिया, ये न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा होगा, ये अलीराजपुर है, ठीक है दोस्तों। सर्वाधिक साक्षरता दोस्तों आपकी, सर्वाधिक साक्षरता आपकी कहां पर है दोस्तों, और न्यूनतम साक्षरता, न्यूनतम साक्षरता, सर्वाधिक साक्षरता आपकी दोस्तों केरल में है, ठीक है, केरल में। न्यूनतम साक्षरता आपको पता है ये कहां पर है, आपकी बिहार में है। और ये भी पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला आपका कौन सा है, सर्वाधिक जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है दोस्तों आपका थाने, जो कि कौन से राज्य में, महाराष्ट्र के अंदर है, ठीक है दोस्तों, महाराष्ट्र के अंदर है, ठीक है दोस्तों, जो आपका कहां पर है, महाराष्ट्र के अंदर है, ठीक है दोस्तों। अब ये पूछा जा सकता है कि आपकी सबसे ज्यादा अनुपात में ना अनुसूचित जनजाति कौन से राज्य के अंदर है, अनुपात में मतलब परसेंटेज में आपकी सबसे ज्यादा जो अनुसूचित जनजाति है वो कौन से जिले में है अनुपात में, तो वो मिजोरम में है। मिजोरम में क्या है आपकी, मिजोरम में अनुपात में आपकी क्या है दोस्तों, अनुपात में सर्वाधिक, अनुपात में सर्वाधिक आपकी क्या है, अनुपात में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति है, ठीक है दोस्तों, अनुसूचित जनजाति है। और वैसे आपसे पूछ ले दोस्तों तो वो कौन से राज्य में है दोस्तों, वैसे आपसे पूछ रहे तो वो मध्य प्रदेश में, ठीक है दोस्तों, वो आपकी कौन सी जिले है, मध्य प्रदेश में है। ऐसा राज्य जहां पर जनसंख्या वृद्धि शून्य रही थी, ये मैंने ये क्वेश्चन आपको पीछे बताया था, ठीक है, जनसंख्या वृद्धि किस में रही थी, मतलब न्यूनतम रही थी, नेगेटिव में रही थी, वो आपका था नागालैंड, ठीक है दोस्तों। कौन सा राज्य था, वो आपका नागालैंड राज्य था, ठीक है दोस्तों, वो आपका कौन सा राज्य था, नागालैंड राज्य था। अब आप दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ जनसंख्या घनत्व भी मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, पहले आप रुकिए, जनसंख्या घनत्व, हाँ जनसंख्या घनत्व देखो, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व कितना है दोस्तों, जनसंख्या घनत्व है देश का 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है दोस्तों, 382 व्यक्ति है, ठीक है दोस्तों। और कौन से राज्य के अंदर न्यूनतम है और कौन से राज्य के अंदर सर्वाधिक है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है दोस्तों। तो अधिकतम जनसंख्या घनत्व कौन से राज्य के अंदर है, अधिकतम, अधिकतम आपका कौन से में है और न्यूनतम किस में है, न्यूनतम, न्यूनतम आपका अरुणाचल प्रदेश, न्यूनतम आपका कौन सा है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश है, जिसमें 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या रहते हैं दोस्तों, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, ठीक है दोस्तों। और अधिकतम आपके कौन से में दोस्तों, अधिकतम आपके दोस्तों हैं, मैं बताता हूं आपको, ये बिहार में है दोस्तों आपका, ठीक है दोस्तों, ये आपका कहां पर है, ये आपका बिहार में है दोस्तों। अधिकतम वाला आपका कहां पर है दोस्तों, बिहार में है, ठीक है दोस्तों, अधिकतम वाला आपके कहां पर है, बिहार में है दोस्तों। तो ये मैंने दोस्तों जो, हाँ एक लास्ट क्वेश्चन रह गया इसका, जो मतलब न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला, न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला वो आपका कौन सा है दोस्तों, दिबांग घाटी है। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है दोस्तों, आपकी दिबांग घाटी है। एक बार ध्यान ना, न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला आपका कौन सा है दोस्तों, दिबांग घाटी है, ठीक है दोस्तों, न्यूनतम जनसंख्या वाला आपका कौन सा है, दिबांग घाटी है। तो अब दोस्तों मैं हरियाणा राज्य की जनगणना है ना उसके बारे में आपको बताऊंगा, जो हमारा राज्य की जो जनगणना है ना उसके बारे में डिस्कस करूंगा, ठीक है दोस्तों। हरियाणा राज्य की जो जनगणना है ना मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा। वो लाइट ऑन, इसको दोबारा, हाँ ठीक है सही है, वो बंद कर दिया, बंद कर दो, अरे वो कर, अरे दोबारा कर दो बस, ठीक है ठीक है।
अभी देखो आप दोस्तों, मैं हरियाणा राज्य की जनगणना के बारे में आपको बता देता हूँ। 2011 वाली भी बता दूंगा, और मैं जो आपको हमारा इकोनॉमिक सर्वे हुआ था ना, अब 2022 में जो हरियाणा राज्य ने निकाला था, मैं उसके बारे में भी आपको जानकारी देता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब जो हमारा जो हुआ है ना, उसके बारे में देखो दोस्तों बता देता हूँ। आर्थिक सर्वेक्षण में यहाँ पर मेरे पास इसकी कॉपी है। ठीक है दोस्तों, अभी देखो आप हरियाणा के बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम दोस्तों। ठीक है, हरियाणा के बारे में जो इकोनॉमिक सर्वे है ना, इकोनॉमिक सर्वे जो 2022 का है, मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ भाई। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे 2022 के हिसाब से राज्य का है। ठीक है दोस्तों, राज्य के अंदर हरियाणा राज्य। ठीक है दोस्तों, हरियाणा राज्य। अब आप देखो कुल मंडल कितने हैं, कुल मंडल है 6। ठीक है दोस्तों, जिले कितने हैं, जिले हैं 22, आपको पता ही है। और लास्ट आपका कौन सा है, 21वां कौन सा है, चरखी दादरी। और दादरी के साथ चरखी शब्द कब जोड़ा गया था, 1958 में। ठीक है दोस्तों, कब जोड़ा गया था, 1958 में। ठीक है दोस्तों, और उपमंडल कितने हैं दोस्तों, उपमंडल है दोस्तों आपके 74। उपमंडल कितने हैं दोस्तों आपके 74 हैं। तहसीलें कितनी है दोस्तों, तहसीलें आपकी 94। तहसीलें कितनी है दोस्तों आपकी 94। उप तहसीलें कितनी है दोस्तों, उप तहसीलें दोस्तों आपकी 49। उप तहसीलें कितनी है दोस्तों आपकी 49। खंड कितने हैं दोस्तों, खंड है आपके 143। खंड कितने हैं दोस्तों, 143। कस्बे कितने हैं दोस्तों आपके, इकोनॉमिक सर्वे का है भाई ये डाटा ऑफिशियल है। ठीक है, हर साल कोई भी राज्य है या देश है, मतलब इंडिया भी हमारा बजट से एक दिन पहले उसका इकोनॉमिक सर्वे आता है। उसके अंदर देश में जो भी जितना भी हिस्सा है ना, मतलब कितने राज्य कितने जिले, वो उसमें सब लिखे होते हैं। और वैसे ही ये हमारे राज्य में भी आता है। तो इसमें राज्य में जो मतलब कितने जिले हैं, कितने मंडल है, कितने कस्बे हैं, वो सारा कुछ है इसमें। ठीक है, कस्बे कितने हैं इसमें, कस्बे 154 है हरियाणा राज्य में। ये 2022 का इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से बता रहा हूँ भाई मैं। ठीक है, अब कोई भाई कहते ये 100 यहाँ पर वो नगर पालिका जो अब तो मतलब 23 होने वाली है, मैं अगर आपको 22 बता दूं, आप कह दो 23 हो गई है, तो भाई वो ये 4 महीने पहले मतलब इकोनॉमिक सर्वे जब बजट आता है तब आता है ये, उसका डाटा मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अब गांव कितने हैं राज्य के अंदर, गांव है 6441। ये 2011 की जनगणना के हिसाब से बता रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब आप देखो दोस्तों, अब मैं आपको बता देता हूं कुछ। अब जनसंख्या से रिलेटेड जो आपका क्वेश्चन बनेगा ना एग्जाम में, मैं आपको वो बता देता हूं। ठीक है दोस्तों, अब आप ये देखो, ये इतना डाटा तो आपको याद हो गया दोस्तों। मंडल कितने राज्य के अंदर 6, जिले कितने हैं 22 हैं, उपमंडल कितने 74 हैं, और तहसीलें 94, उप तहसीलें कितने हैं 49 है। ठीक है दोस्तों, खंड कितने 143, कस्बे 154। ठीक है दोस्तों, अब आप देखो दोस्तों कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्या। अब हाँ, जनगणना से रिलेटेड देखो, कुल जनसंख्या तो आपको बताइए कितनी है राज्य की, 2,53,000 क्या 2 करोड़ जनसंख्या। भाई सॉरी भाई, कोई भाई कहते 2 लाख, अरे भाई मुंह से निकल गया यार, क्या है देखो जनसंख्या कितनी है, कितने है देखो, 2 करोड़ 53 लाख 51,000 क्या है भाई, 462 हमारी क्या है राज्य की जनसंख्या है। ठीक है दोस्तों, राज्य की जनसंख्या है। अब आपसे जो प्रश्न पूछा जाएगा मैं उसी की बात करता हूँ भाई। जो पेपर में आपसे जो डाटा पूछा जाएगा ना, इस डाटा से बाहर डाटा नहीं आएगा, चाहे आप भाई ये बुक का डाटा नहीं है। ठीक है, ये ओबीसी डाटा है। ठीक है, अब आप देखो कि राज्य के अंदर कुल कितने ग्रामीण जनसंख्या का घनत्व। ठीक है, ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत कितना है, ग्रामीण जनसंख्या कितना प्रतिशत है राज्य के अंदर। ठीक है, और राज्य की जनसंख्या देश की कितनी जनसंख्या है, 2% है। देश की कितनी है, देश की 2% है। ठीक है, हमारी जनसंख्या राज्य की देश की 2% है। अब आप देखो कि राज्य के अंदर ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत है।
ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत कितनी है भाई आपकी, वो आपकी है 65.12% है। ये आपकी क्या है दोस्तों, ग्रामीण जनसंख्या है। अब मैं आपको ये लिख के बता देता हूँ डाटा कितनी है, 1,65,09,000, 1,65,09,359। ये आपकी क्या है दोस्तों, ये आपकी राज्य की ग्रामीण जनसंख्या है। ठीक है दोस्तों, और देश की कितनी ग्रामीण जनसंख्या है, देश की पूछ ले तो आपको 68.85% ग्रामीण जनसंख्या है वो देश में है। ठीक है दोस्तों, राज्य के अंदर कितने ग्रामीण जनसंख्या, 65.12। शहरी पूछ ले तो आपसे भाई, शहरी जनसंख्या का प्रतिशत पूछ ले तो आपसे 34.88% है। ठीक है भाई, 34.88% वो आपकी क्या होगी दोस्तों, आपकी शहरी जनसंख्या का प्रतिशत हो गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब आपकी आती है साक्षरता दर की बात। ठीक है दोस्तों, अब आपकी आती है साक्षरता दर की बात। हाँ 65.12 ये ऑफिशियली डाटा है भाई। ठीक है, और बुकों में भी यही दिया मिलेगा आपको। अब देखो आप साक्षरता दर देखो, साक्षरता दर भी मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। ठीक है भाई, समय लगेगा, मैंने आपको बता दिया कुल शहरी जनसंख्या। ठीक है, साक्षरता देखो तो भाई, कुल साक्षरता कितनी है राज्य के अंदर, राज्य के अंदर कुल साक्षरता कितनी है भाई, राज्य के अंदर कुल साक्षरता है 75.60%। ठीक है, और देश की भी मैं आपको बता देता हूँ, आप यहाँ पर साइड में लिख लो 74.0%। ठीक है, और अब इसमें महिला पुरुष की मैं आपको बता देता हूँ। इसमें महिलाएं की कितनी है दोस्तों, महिलाएं की है 65.9%, 65.90% लिख लो आप। ठीक है दोस्तों, और पुरुषों की कितनी है, पुरुषों की कितनी है दोस्तों, तो पुरुषों की आपकी 84.1%। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। ठीक है दोस्तों, कितनी बताइए मैंने आपको, 84.10%। देश के अंदर कितनी है पुरुषों की, 80.9%। ठीक है दोस्तों, 80.9%। और महिलाओं की कितनी है, 64.60%। ये आपकी क्या है दोस्तों, महिलाओं की देश के अंदर जो आपकी साक्षरता है वो है दोस्तों। अब मैं इसे साक्षरता से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। साक्षरता से आपके जो रिलेटेड है वो, अब ये तो आपको पता ही होगा कि दोस्तों सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है आपका, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला आपका कौन सा है दोस्तों, तो वो आपका गुरुग्राम है। ठीक है दोस्तों, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला तो ये आपको पता ही होगा। सर्वाधिक साक्षरता देखो, सर्वाधिक साक्षरता, सर्वाधिक साक्षरता आपकी कहां पर है, गुरुग्राम में है दोस्तों, गुरुग्राम में है। ठीक है दोस्तों, और न्यूनतम आपकी साक्षरता कहां पर है, न्यूनतम साक्षरता, न्यूनतम साक्षरता आपकी है वो है दोस्तों नूह में। ठीक है दोस्तों, नूह में, ये आपको पता होगा। और आज से जो SC ST की न्यूनतम साक्षरता, SC ST की न्यूनतम साक्षरता आपकी कहां पर है, SC ST की न्यूनतम साक्षरता आपकी कौन से जिले में, सिरसा जिले के अंदर है। ठीक है दोस्तों, सिरसा जिले के अंदर है। और ऐसा राज्य जहां पर SC ST, राज्य का ऐसा जिला जहां पर SC ST कम मात्रा में, वो कौन सी है, न्यूनतम SC ST की जनसंख्या किस जिले में है, न्यूनतम SC ST की जनसंख्या, SC की जनसंख्या राज्य में ST तो है नहीं। ठीक है, वो कौन से जिले में है, वो आपकी है दोस्तों नूह जिले में। ठीक है दोस्तों, वो आपकी कौन से जिले में दोस्तों, वो आपकी नूह जिले में। ठीक है दोस्तों, वो आपकी कौन से जिले में, नूह जिले में दोस्तों। ये मैंने आपको बता दिया दोस्तों। ठीक है, अब जो आपसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं मैं उसके बारे में और बता देता हूं। हाँ, अब आपका लिंगानुपात देखो दोस्तों, लिंगानुपात में, लिंगानुपात में देखो दोस्तों आप, लिंगानुपात। ठीक है दोस्तों, आप लिंगानुपात में देखो दोस्तों, लिंगानुपात राज्य का कितना है दोस्तों,
लिंगानुपात देखो दोस्तों आप, लिंगानुपात कितना है दोस्तों 879, ठीक है दोस्तों 879। देश का कितना है दोस्तों 943 है, ठीक है 943 है। और देश में सर्वाधिक लिंगानुपात आपको पता ही है दोस्तों कौन से राज्य का है, वो आपको केरल का है, ठीक है दोस्तों। सर्वाधिक जो आपका लिंगानुपात है वो केरल का है, ठीक है। देश के अंदर, राज्य के अंदर आपको पूछ ले तो कौन से के अंदर है, ठीक है। राज्य के अंदर न्यूनतम लिंगानुपात कौन से जिले के अंदर है, देखो तो सबसे कम तो लिंगानुपात आपका दोस्तों है मेवात जिले के अंदर, ठीक है दोस्तों। सबसे कम कौन से जिले के अंदर है, मेवात जिले के अंदर है, ठीक है दोस्तों। रुको दोस्तों, तो मैंने क्या बताया दोस्तों आपको, राज्य का लिंगानुपात कितना है 879, ठीक है दोस्तों 879 आपका, ये मैंने आपको बता दिया दोस्तों, ठीक है। इससे अभी आपका जो नेक्स्ट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो मैं आपको बेसिक बातें बताने जा रहा हूँ कि राज्य के अंदर ये मैंने बता दिया कितना 879, और ये आपका सबसे कम तो है कहाँ पर, सबसे कम है आपका मेवात में, और सर्वाधिक आप कमेंट में बताना दोस्तों, जरूर कमेंट करके। अब आप देखो दोस्तों इसमें क्या है, अभी जो राज्य है ना हरियाणा राज्य, वो जनसंख्या के हिसाब से देश में कौन से नंबर का राज्य है, जनसंख्या के हिसाब से कौन से नंबर का राज्य है हमारा 18वां है, ठीक है दोस्तों 18वां, ठीक है दोस्तों 18वां राज्य है। और ये आपसे पूछा जाए कि राज्य का कुल घनत्व देखो आप, राज्य में कुल जनसंख्या घनत्व राज्य में कुल जनसंख्या घनत्व कितना है दोस्तों, राज्य का कुल जनसंख्या घनत्व है दोस्तों 573 व्यक्ति, ठीक है दोस्तों 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है दोस्तों प्रति किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है प्रति व्यक्ति। अब राज्य का कुल आपको ग्रामीण पूछ ले तो कितना है, ग्रामीण जनसंख्या घनत्व है दोस्तों 391 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और शहरी पूछ ले तो आपका दोस्तों है 4475 व्यक्ति, ये आपका क्या दोस्तों शहरी जनसंख्या घनत्व है। और आपसे पूछ ले न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस जिले में है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला आपका कौन सा है दोस्तों, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व भाई, ठीक है घनत्व मैं लिख देता हूँ यहाँ पर पूरी बात, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व, ठीक है दोस्तों। तो वो आपका कौन से जिले में है, न्यूनतम तो आपका सिरसा में है, ठीक है दोस्तों सिरसा के अंदर है। और आपका अधिकतम कौन से जिले में दोस्तों, अधिकतम आपका कौन से जिले में दोस्तों, तो अधिकतम आपका है दोस्तों फरीदाबाद के अंदर, अधिकतम आपका कौन से जिले में दोस्तों फरीदाबाद के अंदर है, ठीक है दोस्तों। ये आपके कौन से जिले में, फरीदाबाद के अंदर है, ठीक है दोस्तों। और फरीदाबाद के अंदर ये आपकी राज्य के सर्वाधिक पुरुष और महिला वाला जिला है, राज्य का सर्वाधिक पुरुष और महिला वाला जिला कौन सा है दोस्तों आपका, वो आपका फरीदाबाद है, ठीक है दोस्तों वो आपका कौन सा है दोस्तों फरीदाबाद है। मैं यहाँ बोर्ड को साफ कर लेता हूँ दोस्तों एक बार। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है हमारा, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से वो हमारा 5वां स्थान है, ठीक है दोस्तों। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से हमारा कौन सा स्थान है, 5वां स्थान है, ठीक है दोस्तों 5वां स्थान है किसमें, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से हमारा देश में कौन सा स्थान है, ठीक है दोस्तों जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से 5वां स्थान है, ठीक है दोस्तों कौन सा स्थान हमारा 5वां स्थान है। अब आप देखो दोस्तों कि राज्य के अंदर सर्वाधिक शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं वो कौन से जिले में हैं, और कौन सी शेड्यूल कास्ट सर्वाधिक है राज्य के अंदर, ठीक है।
तो राज्य में सर्वाधिक आप ये देखो कि, और हरियाणा राज्य में अभी तक कितनी बार जनगणना हो गई है, वो हमारी 5 बार हो चुकी है। ठीक है, पहली बार 1971 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको ये बात बता देता हूँ कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले बता देता हूँ लाइन वाइज में, आपको आप लिख लेना सर्वाधिक जनसंख्या के हिसाब से, सर्वाधिक जनसंख्या के हिसाब से। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ पहले नंबर पे फरीदाबाद, 4 जिले लिखूंगा। फरीदाबाद के बाद है हिसार, फरीदाबाद के बाद हिसार, भिवानी, गुरुग्राम और करनाल। अब आप देखो बढ़ते क्रम में दोस्तों, अब ये न्यूनतम वाले बता रहा हूं मैं। न्यूनतम वाले में पंचकुला, पंचकुला, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़ और फतेहाबाद। ठीक है दोस्तों, कौन सा आपका फतेहाबाद, फतेहाबाद। ठीक है दोस्तों, और आपको पूछ ले कि राज्य के अंदर न्यूनतम कौन सा धर्म पाया जाता है, तो वो बौद्ध धर्म पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, न्यूनतम कौन सा धर्म पाया जाता है, बौद्ध धर्म, 0.3% बौद्ध धर्म। और सर्वाधिक राज्य के अंदर, राज्य में सर्वाधिक पूछ ले तो आपसे हिंदू धर्म पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, और न्यूनतम कौन सा है, बौद्ध धर्म है, 0.03%। ठीक है दोस्तों, 0.03%। अब मैं आपसे बेसिक सवाल बता देता हूं दोस्तों, जो आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। राज्य में सर्वाधिक शेड्यूल कास्ट कहां पर है, शेड्यूल कास्ट मतलब, ठीक है, एससी सर्वाधिक राज्य में किस जिले में है, वो आपकी फतेहाबाद जिले में है। ठीक है, एससी आपकी कहां पर है, सर्वाधिक फतेहाबाद जिले के अंदर है। और न्यूनतम साक्षरता एससी की कहां पर है दोस्तों, वो है आपकी कहां पर, सिरसा के अंदर। और न्यूनतम आपकी जो शेड्यूल कास्ट है वो कहां पर है, वो आपके मेवात के अंदर है। ठीक है, ये बात मैंने आपको बता दी थी। ठीक है दोस्तों, राज्य में सबसे कम एससी मेवात में है। ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दिया। देखो, अब आपसे इंपोर्टेंट ये मैं 2-4 क्वेश्चन आपको और बता देता हूं कि सर्वाधिक सिख कौन से जिले में है, सर्वाधिक सिख और न्यूनतम सिख। ठीक है, न्यूनतम सिख और सर्वाधिक, ठीक है दोस्तों, सर्वाधिक आपके कौन से जिले में है, सर्वाधिक आपके सिरसा जिले में, सर्वाधिक आपके सिख है वो कौन से जिले में है, सिरसा में है। न्यूनतम सिख आपके कौन से जिले में है, मेवात के अंदर है। ठीक है दोस्तों, आपके मेवात के अंदर है। ठीक है दोस्तों, और सर्वाधिक ईसाई, सर्वाधिक और न्यूनतम, सर्वाधिक ईसाई है दोस्तों आपके गुरुग्राम में, सर्वाधिक ईसाई आपके दोस्तों गुरुग्राम में। और न्यूनतम आपके कहां पर है दोस्तों, महेंद्रगढ़ के अंदर है। ठीक है दोस्तों, न्यूनतम आपकी कहां पर है दोस्तों, महेंद्रगढ़ के अंदर है। ठीक है दोस्तों, और सर्वाधिक बौद्ध कहां पर आपके, सर्वाधिक बौद्ध तो वो आपके दोस्तों पंचकुला के अंदर। ठीक है दोस्तों, पंचकुला। और न्यूनतम पूछ ले दोस्तों आपसे, वो आपका है दोस्तों यमुनानगर। ठीक है दोस्तों, और सर्वाधिक जैन है आपके गुरुग्राम में। और न्यूनतम जैन कहां पर है आपके, न्यूनतम आपके कैथल में। ठीक है दोस्तों, न्यूनतम आपके कहां पर है दोस्तों, कैथल के अंदर है दोस्तों। तो दोस्तों ये मैंने आपको बेसिक बातें जनगणना के बारे में बता दी है। ठीक है दोस्तों, बेसिक जो आपकी बातें थी जनगणना के बारे में वो मैंने आपको बता दिए दोस्तों। अब मैं दोस्तों आपसे कुछ और डाटा भी आपको मैं बता देता हूं जो आपके पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अभी देखो आप, हाँ, जो राज्य के अंदर जो मृत्यु दर है प्रति हजार वो कितनी है। ठीक है, राज्य के अंदर जन्म दर और मृत्यु दर कितनी है, 20.1 है, 20.1% है। ठीक है, जन्म दर कितनी है राज्य के अंदर, 20.1%। ठीक है दोस्तों, और मृत्यु दर कितनी है, 5.9, मृत्यु दर कितनी है, 5.9। ये आपकी क्या है, मृत्यु दर है। ठीक है दोस्तों, ये मृत्यु और जन्म का रेशियो है। ठीक है दोस्तों,
ये तो आपको पता होगा दोस्तों, इतनी बातें। हाँ तो दोस्तों ये थी आपकी बातें सारी जो मैंने आपको बताई है। अगर जनसंख्या से क्वेश्चन आपके आएगा ना, अगर जनसंख्या से रिलेटेड आपका अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा भाई, ठीक है दोस्तों। जनसंख्या से अगर रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन आए तो इससे वो बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को आप कंप्लीट जरूर देखना दोस्तों, आपके 1 या 2 क्वेश्चन इस वीडियो से आने के पूरे चांस है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर जरूर कर देना अपने साथियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।